जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर इंसानियत से जुड़ी है। जी हां, मैं आपको बताते चलूं कि इंसानियत आज भी जिंदा है और इसी तरह से एक हमें इंसानियत का आज एक बेहतरीन उदाहरण उस समय देखने को मिला। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक मैटाडोर ड्राइवर की। आज सांबा में एक मैटाडोर ड्राइवर ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। क्या है ये पूरा मामला, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और हमारे साथ फोन लाइन पर वो मैटाडोर चालक भी बात करेंगे, पूरा मामला बताएंगे कि क्या कुछ ये इंसानियत की मिसाल आज उन्होंने पेश की है। लेकिन आपको बता दें कि अक्सर हम देखते हैं कि किसी का सोना चांदी गुम हो जाता है, किसी का कैश गुम हो जाता है और हमने अक्सर देखा है कि लोगों को अब इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि लोग जानते हैं कि ये किसी का जरूरी सामान है और अगर किसी को मिलता है तो वो कोशिश करता है कि ये जरूरी सामान जो है वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसका ये सामान गुम हुआ है। हमें बड़े सारे ऐसे आज लोग जो है वो देखने को मिलते हैं जो कि इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। और इसी तरह से ये मामला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सांबा की अंतर्राष्ट्रीय गांव का ये मामला है, मावा का। मावा में एक मैटाडोर चालक को जो है अपने ही मैटाडोर के अंदर एक सवारी का बैग मिल गया। जो सवारी बैग जो है वो लेना भूल गई और उस बैग में गोल्ड आइटम्स काफी ज्यादा थी और मैटाडोर चालक जो है उन्होंने अपने एक इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए वो बैग पुलिस चौकी पर पहुंचाया और उसके बाद ये बैग हैंड ओवर भी किया गया उनको जिनका ये सामान गुम हुआ था। पूरा मामला क्या है, मेरे साथ वो मैटाडोर चालक जो है मौजूद है। सबसे पहले भाई साहब आपका नाम जानना चाहूंगा। अशोक सिंह सर। अशोक जी, आपने जो आज एक बेहतरीन कार्य किया, समाज में एक अपना एक बड़ा अच्छा संदेश दिया है। आप मैटाडोर चलाते हैं और आपने आज एक इंसानियत की मिसाल पेश की है, तो पूरा मामला जानना चाहूंगा। पूरा अपडेट करेंगे कैसे जो ये बैग सवारी का आपकी गाड़ी में रह गया, सवारी कहां से चढ़ी, आप कहां से गाड़ी लेकर कहां तक जा रहे थे, पूरी चीजें आप बताएं जरा। सर मैं रायपुरा से चला था जी, सांबा के लिए 6 बजे। जी, तो बैग रह गया गाड़ी में किसी का। ठीक। तो मैंने 6:30 बजे तक वेट किया उनका मावा चौक पे। तो उसके बाद मैंने वेट किया उनका 10-15 मिनट। अच्छा। फिर मावा चौकी में एएसआई को इत्तला किया मावा चौकी में। ठीक है। ऐसे ऐसे किसी का बैग रह गया है। तो नहीं, मैं पहले थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं आपसे। आप ये बताएं कि गाड़ी आप कहां से जो वो आपने शुरू की चलाना और कहां आपने जाना था और ये चीजें जो बीच में हुई हैं, सवारी कहां उतरी और आपका आखिरी स्टॉप क्या था, ये तमाम चीजें जानूंगा। शुरू से बताएं। मैं रायपुरा से सांबा के लिए जा रहा था। ठीक है। 6 बजे रायपुरा से चला। ठीक। तो सांबा के लिए जाना था तो किसी का बैग रह गया मावा में, आगे गाड़ी खाली हो गई एकदम। अच्छा, तो वो सवारी कहाँ उतरी, कोई पता है आपको? वो पीछे उतर गई पुलूरा में। अच्छा। वो 2 किलोमीटर मावा से। ठीक है। फिर मैंने उधर 10-15 मिनट वेट किया उनका। ठीक है। आते हैं, फिर वो आए नहीं। अच्छा। फिर मैंने मावा चौकी में रिपोर्ट की। ठीक है। उससे बैग रह गया किसी का। तो फिर एएसआई साहब उसको मैंने उनको सौंप दिया, सर ये ऐसा किसी का बैग रह गया। ठीक है। फिर उन्होंने अपने मैसेज डाला सभी को, पुलिस स्टेशन में, पीसीआर को। उससे पहले उन्होंने बैग चेक किया होगा, उसमें काफी कीमती सामान था, ये गोल्ड आइटम्स जितनी भी थी। हाँ सर, उसमें मैंने भी चेक किया कि क्या सामान था उसमें, आप बताएंगे जरा। एक था सर उसमें मंगलसूत्र था जी, एक चेन थी और 5 गोल्ड की चेनें छापे थी। अच्छा। काफी ज्यादा महंगा सामान था। और 2000 कैश था। अच्छा, कैश भी था। हाँ, और लॉकर की चाबी थी। ओके। की चाबी थी उसमें। अच्छा, तो आपने ये सामान जो वो उनको हैंड ओवर कर दिया पुलिस चौकी में जाकर? हाँ, मैंने फिर उनका वेट किया 15 मिनट, वो आए नहीं। फिर मैंने मावा चौकी में रिपोर्ट की कि सर ऐसे ऐसे मेरे को बैग मिला है, ये इतना सामान मैं रख नहीं सकता घर पे। अच्छा, ये आपने उनको बताया? हाँ, क्योंकि ये कोई कीमती सामान था, घर पे जाके मेरे से गुम हो जाता, मैं कहाँ से बच के देता उनको। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने पुलिस चौकी में रिपोर्ट कर दी, सर ऐसे ऐसी बात है ये, तो आप किसी भी तरह
उनको कांटेक्ट करिए, जिसका भी है वो उनको मिलना चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद उसके बाद उनके माँ बाप सर, उन्होंने सर बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत ऊपर तक मैसेज डाला, गगवाल में भी डाला, आगे रायपुरा में डाला, यानी पीसीआर में मैसेज डाल दिया, पीसीआर में डाल दिया मैसेज। हाँ। फिर उन्होंने फिर उसके बाद कोई 1 घंटे अभी आए, समझ लो कि 1 घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद, जब मैसेज जाने के बाद सभी आए ना, फिर अभी वो आए हैं। फिर मैंने साहब को बोला कि हाँ भाई इनका सामान गुम हो गया, वो हैंड ओवर कर दिया। अच्छा, आपने वो सारा सामान उनको हैंड ओवर कर दिया और आगे पुलिस वालों ने भी उनसे संपर्क करके सामान उनको हैंड ओवर कर दिया। वो पुलिस वालों ने किया। अच्छा, वो उनको मतलब जिनका सामान गुम हुआ था उनको सारा सामान वापस मिल गया जी। तो कितना एक गर्व महसूस होता है कि एक आपके ऊपर भी एक आपके मन में भी डर था कि यार ये सामान किसी का रह गया, किसी को मिलना चाहिए वापस, किसी का कीमती सामान होगा। ये तो होता है सर, किसी की मेहनत की कमाई है वो तो देना ही वापस होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के मन में लालच आ जाता है। हाँ, वो होता है, कभी कभी किसी में होता है, मगर नहीं, देना चाहिए किसी को, और अपना मन उसको मिलना चाहिए, अपना मन साफ रखना चाहिए। बिल्कुल जी सर। तो क्या क्या कहेंगे आप, बाकियों को भी क्या मैसेज देना चाहते हैं जिस तरह से आपने ये एक इंसानियत की मिसाल पेश की है? यही बोलता हूँ कि मेरे वाटर ग्रुप जो भी है, जो किसी का सामान है वो मिलना चाहिए, किसी को कुछ भी रह जाए वो वापस मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा कार्य किया है अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से अगर आपको कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप इसी तरह से मदद करेंगे, मैं ये उम्मीद आपसे करता हूं अशोक जी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अशोक जी हमारे साथ फोन लाइन पर थे। ये मेटाडोर चालक हैं, ये राजपुरा से सांबा मेटाडोर लेकर यानी गाड़ी लेकर आ रहे थे। सवारियां गाड़ी में थी, सवारियां कम भी थी, तो इन्होंने जो है मावा में अपना आखिरी स्टॉप ले लिया कि मावा के आगे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो सवारियां थी वो अलग अलग स्टॉप पे उतर रही थी। इसी तरह से एक सवारी उतर गई पुलूरा में, उन्हीं का बैग जो है ये इनकी गाड़ी में रह गया। और जब ये मावा पहुंचे इन्होंने देखा कि बैग गाड़ी में पड़ा हुआ है। बैग जब उन्होंने चेक किया तो उसमें गोल्ड आइटम्स थी। अब अशोक जी कह रहे हैं कि इतना सामान देकर मैं भी डर गया कि इतना सामान लेकर मैं घर में कहां जाऊंगा, कहां रखूंगा मैं सामान, कहीं गुम हो गया, कोई एक भी चीज गुम हो गई तो मेरे को तो भरना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक अच्छा ऑप्शन चूज किया और उन्होंने सीधे पुलिस का संपर्क किया। मावा पुलिस चौकी पर वो गए, सांबा पुलिस के अधीन ये चौकी पड़ती है, और वहां पर जाकर उन्होंने सारा सामान उनको हैंडओवर किया। लेकिन उसमें पुलिस का भी एक अहम रोल ये कि पुलिस ने सभी जगह मैसेज कर दिया पीसीआर से कि ये किसी का सामान गुम हुआ है तो जो भी होगा तो यहां पर आकर कांटेक्ट कर ले। और इन बिटवीन संपर्क हो गया उनके साथ जिनका सामान गुम हुआ था, गाड़ी में उनका बैग रह गया। तो उससे बैग को जो है जब ये पुलिस तक पहुंच गया, बैग सारी चीजें हो गई, उसके बाद वो लोग जिनका बैग ये छूट गया था वो वहां पुलिस चौकी में पहुंचे और उनको एक एक चीज जो वो हैंडओवर की गई। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो ये गोल्ड आइटम्स की तस्वीरें हैं, जो ये पुलिस चौकी के अंदर की तस्वीरें जो हम तक पहुंची हैं, उसमें मैं आपको बता रहा हूं 5 से 6 जो रिंग्स बताया जा रहा है। इसी के साथ एक मंगलसूत्र, एक चेन गोल्ड की, ये सारा सामान जो है वो गोल्ड का है। और मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा जिसमें मेटाडोर चालक और वो तमाम लोग जिनका ये सामान गाड़ी में रह गया था। ये तस्वीर है जो आपको बता रहा हूं, इसमें पुलिस की प्रेजेंस में ये गोल्ड आइटम्स हैंडओवर की गई हैं उनको जिनका ये सामान, ये गोल्ड आइटम्स बैग जो है ये गाड़ी में रह गया था। और इसी के साथ वो तस्वीर भी इसमें है जो मेटाडोर चालक भी आपको ये इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा जो एक बेहतरीन कार्य किया है अशोक जी ने, इसी के साथ पुलिस ने। तो फाइनली अशोक जी की मदद से, पुलिस की मदद से ये सामान उनको हैंडओवर हो गया है जिनका ये सामान था। और ये काफी कीमती सामान लगता है जिसमें 5 गोल्ड की रिंग्स हैं, एक उसमें मंगलसूत्र है, एक उसमें गोल्ड की चेन है। तो काफी कॉस्टली आइटम्स हैं और ये हैंडओवर हो चुकी हैं। तो ये इंसानियत की मिसाल पेश की है मावा के अशोक जी ने, जो कि मेटाडोर चालक हैं। ये है पूरा मामला। तो इसी तरह से अगर आपको भी कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप लोग उस मौके को ना छोड़े, आप मदद जरूर करें। और जैसे मैंने अशोक जी को पूछा कि इतना सामान देखकर तो किसी के मन में लालच भी आ जाता है कि भाई मैं नहीं दूंगा सामान, लेकिन फिर कहूंगा कि मेहनत द्वारा अगर आप कमाएंगे, मेहनत करेंगे तो वो सामान आपको रास भी आएगा। लेकिन
अगर आप इस तरह से कोई ऐसा सामान उठाकर घर ले जाएंगे तो वो आपके मन में एक डर रहेगा, एक ऐसा माहौल बन जाएगा। इसलिए अच्छा कार्य करें, समाज में अपना एक अच्छा योगदान दें, समाज के प्रति अपनी एक अच्छी सोच लेकर आगे चलें ताकि किसी का भला हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये उदाहरण आज हमने देखा सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव मावा में। यहां पर मेटाडोर चालक ने ये मिसाल पेश कर दी इंसानियत की, और हम यही कहेंगे इंसानियत आज भी जिंदा है। और एक बार फिर से कहूंगा कि ये जो गोल्ड आइटम से भरा बैग जो उनकी गाड़ी में रह गया, वो बैग अशोक जी ने पूरी लगन से, निष्ठा से, ईमानदारी से वो बैग पुलिस तक पहुंचाया। पुलिस ने आगे उनके तक पहुंचाया जिनका ये बैग गाड़ी में रहा था। और ये पूरी चेन जब बनी, अशोक जी पुलिस तक पहुंचे, मदद ली, पुलिस ने आगे मैसेज किया, उनके तक मैसेज पहुंचा, और आगे फिर वो लोग पुलिस चौकी में पहुंचे और अशोक जी की प्रेजेंस में, पुलिस की प्रेजेंस में ये सारा सामान गोल्ड का हैंडओवर किया गया है मालिकों को जिनका ये सामान था। तो ये है इंसानियत की मिसाल। तो इसलिए आपको भी अगर कोई ऐसा मौका मिले इंसानियत की मिसाल पेश करने का, तो मौका आप हाथ से जाने ना दें। किसी की मदद हो सकती है तो मदद जरूर करें, किसी का भला होगा, यही मैं कहना चाहता हूं। जिस तरह से आज अशोक जी ने ये भला कार्य किया है, इंसानियत की मिसाल पेश की। तस्वीरें भी आपने देख ली है, हैंडओवर जो सामान किया गया है। एक बार फिर से मैं जाते जाते तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। यह है इंसानियत की मिसाल जो आज पेश की गई है बॉर्डर इलाके में एक मेटाडोर चालक की तरफ से, जो बड़ी मेहनत से पूरी दिहाड़ी लगाकर गाड़ी चलाते हैं, और जब इस तरह के कार्य करने का मौका मिले तो वो तब भी पीछे नहीं हटते हैं। तो मैं हैट्स ऑफ करता हूं अशोक जी को, मैं हैट्स ऑफ करता हूं सांबा पुलिस को, जिन्होंने पूरी लगन और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ ये बैग हैंडओवर कर दिया गोल्ड आइटम से भरा मालिकों को। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए, लेकिन ये वीडियो आप शेयर जरूर करें।